ना अभी तक के वीडियो में हमने यही देखा है कि आखिर कैसे एविलाई ओकारोन को अपने श्रापित घर में कैद कर देता है और ओकारोन उस श्रापित घर से बाहर निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो निकल ही नहीं पाता है। और तब ओकारोन को जाकर के पता चलता है कि आखिर वो घर कितना ज्यादा श्रापित है। ये उन लोगों के बद्दुआओं से घर बना है जिनकी बलि दी गई है। ना आज के वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि कैसे ओकारोन उस श्रापित घर से बाहर निकलता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और उससे पहले अगर तुम चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर ही दोगे। नाउ स्टार्ट द वीडियो। जैसे ही एविलाई ओकारोन को अपने श्रापित घर के अंदर कैद करता है तो ओकारोन उसके अंदर से निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो निकल ही नहीं पाता है। और तब एविलाई ओकारोन से बोलता है कि आखिर तुम कितना भी उछल कूद लो, कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन इस घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, लेकिन मैं इस घर के अंदर जरूर आ सकता हूँ। और वो उस श्रापित घर के अंदर घुसता है और ओकारोन को बहुत ही गंदे तरीके से मार रहा होता है। काफी सारे पंचेस मारे ओकारोन के अंदर और फिर उसके बाद बोलता है कि पहले तो तुम्हें मारूंगा और फिर उसके बाद उस खूबसूरत लड़की को तड़पाऊंगा और फिर उसके बाद मारूंगा। लेकिन ये चीज सुनने के बाद ओकारोन का दिमाग सटक जाता है और वो उसके पंच को रोक लेता है। और फिर ओकारोन एविलाई से बोलता है कि तुमने ऐसी 3 गलती की है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें मोमो आयाशी को नहीं परेशान करना चाहिए था और तुमने उसे बहुत परेशान किया है। और सेकंड, तुमने जीजी को धोखा दिया है, उसे अपनी बातों में फुसला करके उसके शरीर पे तुमने कब्जा कर लिया है। एंड इतना बोलने के बाद ओकारोन एविलाई में पावरफुल पंच देता है, लेकिन उस पंच से एविलाई को कुछ होता ही नहीं है। और फिर उसके बाद ओकारोन भटाभट देने लगता है और कई सारे एविलाई में पंच मारे। और फिर उसके बाद एविलाई में ओकारोन काउंटिंग के पंच मारने लगे। हर एक राउंड में वो एविलाई को 20 पंच मार रहा था और ऐसी ओकारोन ने 4 राउंड मारे 20-20 पंचेस के एविलाई को। और आखिरी राउंड में वो एविलाई के श्रापित घर टूट ही जाता है और एविलाई जाकर दूर फेंकता है। और फिर उसके बाद ओकारोन एविलाई से बोलता है कि तुमने मेरी तीसरी बात तो सुनी ही नहीं। लेकिन उस टाइम पे एविलाई उस हालत में ही नहीं था उसकी बात सुनने के लिए, एविलाई बेहोश पड़ा था। और फिर उसके बाद ओकारोन बोलता है कि तीसरी बात मेरी थी कि तुमने मेरे को गुस्सा दिलाया। फिर ये बोलने के बाद ओकारोन भी बेहोश हो जाता है, लेकिन और ठीक तुरंत बाद ओकारोन को होश आता है और बोलता है कि ये टाइम है मेरे यहाँ लेटने की। और फिर वो ओकारोन जीजी को लेकर के आगे की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है और वो उस आवाज की तरफ बढ़ जाता है। और वो आवाज किसी और की नहीं, वो आवाज होती है टर्बो ग्रैनी की, जहाँ पे वो बोल रहे थे कि मेरे को यहाँ से कोई निकालो, बचाओ। और तभी वहाँ पे ओकारोन आता है और बोलता है कि मुझे पता ही था कि ये टर्बो ग्रैनी की आवाज है। और फिर उसके बाद टर्बो ग्रैनी ओकारोन से बोलती है कि अरे ढक्कन कहीं के, तू वहाँ क्यों खड़ा है, मेरे को यहाँ से निकाल। और फिर ओकारोन अपने आसपास की लकड़ियों को इकट्ठा करके जाता है टर्बो ग्रैनी को वहाँ से निकालने के लिए। तो जैसे ही ओकारोन टर्बो ग्रैनी को वहाँ से निकाल रहा होता है तब टर्बो ग्रैनी ओकारोन से बोलती है कि ध्यान से निकालो, मेरे को यहाँ गिरा मत दियो। लेकिन उतने में ही वो लकड़ी का फट्टा पीछे से उड़ जाता है और वो दोनों उसी ग्लू के अंदर चिपके रह जाते हैं। तब टर्बो ग्रैनी बोलती है कि अरे ढक्कन कहीं के, तेरे पे कुछ काम ढंग से होता है कि नहीं, अब मेरे टर्बो फॉर्म का यूज करके यहाँ से निकाल। तो फिर उसके बाद ओकारोन बोलता है कि मैंने उसे पहले ही 2 बार पावर मोड पे यूज कर चुका हूँ, जिसके वजह से मेरे में एनर्जी बिल्कुल नहीं बची है, मैं उसका यूज नहीं कर पाऊंगा। एंड अब फिर उसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हमें मोमो आयाशी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे देख कई सारे फायर ब्रिगेड मैन आग को बुझाने में लगे पड़े हैं, लेकिन वो वहाँ पे अकेले नहीं थे। वहाँ पे कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे और कई सारे लोग भी जो वीडियो बनाते हुए दिख रहे हैं। और तभी एक पुलिस वाला मोमो आयाशी से बोलता है कि क्या तुमने ये आग खुद लगाया है? तो मोमो आयाशी बोलते हैं कि हाँ, ये आग मैंने ही लगाया है। इस घर के अंदर कीतो फैमिली रहता है जो लोगों की बलि देते हैं। लेकिन उसी टाइम पे पुलिस वाला बोलता है कि यहाँ कोई कीतो फैमिली नहीं रहता है, यहाँ पे एनजी जो फैमिली रहते हैं, क्या तुम्हारी उनसे कोई दुश्मनी तो नहीं है? तो उस टाइम पे मोमो आयाशी बोलते हैं कि नहीं, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। फिर अगेन से पुलिस वाला बोलता है कि तुम्हें जो भी बोलना है पुलिस स्टेशन में बोलना, फिलहाल गाड़ी में बैठो। लेकिन तभी मोमो आयाशी उस घर की तरफ भागती है और पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। और फिर मोमो आयाशी बोलती है कि और फिर तभी मोमो आयाशी फायर ब्रिगेड वालों से बोलते हैं कि जमीन पे पानी डालो। और जैसे ही वो पुलिस वाले मोमो आयाशी को पकड़ के लेके जा रहे थे तभी से एक अर्थक्वेक आता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल अर्थक्वेक था, जिसकी वजह से सभी लोग डर गए और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, यहीं खड़े रहो। और तभी देखते कि वो जमीन फटने लग गया और उसके अंदर से वो डेथ फॉर्म निकलता है, जिसे देख करके सभी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। उसी टाइम पे उस डेथ फॉर्म का शरीर जलने लगता है धूप की रोशनी की वजह से, क्योंकि मोमो आयाशी को ये चीज पता था। और वो अपने पुराने दिन सोचने लगती है जहाँ पे वो जीजी के साथ बैठी थी और जीजी उसे बता रहा था कि आखिर ये कीड़े ऊपर क्यों आते हैं। तो मोमो आयाशी को ये चीज नहीं पता था, तो जीजी उसे बताता है कि ये कीड़े अपने स्किन से सांस लेते हैं और बारिश के कारण जमीन में ज्यादा पानी भर जाता है, जिसकी वजह से सांस नहीं ले पाते हैं, इसलिए ये जमीन के ऊपर आता है सांस लेने के लिए। लेकिन धूप ज्यादा होने की वजह से ये वहीं पे मर जाते
हैं। और यही चीज सुन करके मोमोयाशी ने प्लान बनाया था डेथ बॉम्ब को मारने के लिए, और डेथ बॉम्ब की स्किन जल जाने के कारण से वो वहीं पे मर जाता है। और फिर मोमोयाशी वो ट्रक उठा करके उसके ऊपर दे मारती है, लेकिन वो डेथ बॉम्ब फिर से उठ जाता है और फिर से वो फड़फड़ाने लगता है, लेकिन इस बार उसके शरीर पे कुछ छोटे छोटे से बबल्स बनने लगते हैं। इसे देख करके मोमोयाशी भी शौक में देखी आखिर ये दोबारा कैसे उठ गया। एंड फिर उसके बाद वो तुरंत फिर से मर जाता है, और मोमोयाशी को उसमें फिर से भरोसा नहीं हो रहा था कि वो सच में मरा है कि नहीं। उसके पास जाकर के लात मारने लगती है, लेकिन वो फिर से अचानक उठता है और मोमोयाशी वहां से भागने लगती है। लेकिन इस बार वो डेथ बॉम्ब ऐसा कुछ कर जाता है जो उम्मीद ही नहीं थी, वो उल्टी करता है और उसके बाद फिर वो मर जाता है। लेकिन उस उल्टी में वो सभी लोग थे, लेकिन डेथ बॉम्ब के उल्टी के अंदर वो सारे कीतो फैमिली के मेंबर थे और वो भी जिंदा थे। और फिर उनमें से जो सीनियर होती है वो मोमोयाशी से बोलती है कि ये तुमने क्या कर दिया पागल लड़की, तुमने ग्रेट स्नेक को मार दिया, तुम बहुत पछताओगे। और फिर मोमोयाशी बोलती है कि तुम अभी भी उसी के साइड ले रहे हो जिसने तुम्हें खाया था। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, पीछे से जो वॉल्गन होता है वो फट जाता है। एंड यहीं पे हो जाता है एपिसोड 3 एंड। ना वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाला है इसके एपिसोड 4 को। ना तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।